वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। आज 21 जून है। एक तो ये साल का लंबा तरीन दिन भी है, साथ इसके हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज पूरी दुनिया में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा के हवाले से आपको मालूम होगा कि रिसेंट डेवलपमेंट में हमने देखा है कि इसके बहुत से फ़वाइद सामने आए हैं, ना कि सिर्फ फिज़िकल बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ में भी ये बहुत से फ़वाइद आपके लिए लेके आता है। बिल्कुल, बरसगीर में सदियों से जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा किया जाता है और 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का इंतखाब कर लिया कि आज के दिन पूरी दुनिया में योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब अमूमन लोग शायद इसको सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं कि आपने अपना वज़न कम करना है या फिज़िकली फ़िट रहना है तो आपको योगा करना है। नहीं, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ना सिर्फ इंसानी सेहत पर बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। तो कितना ये फ़ायदेमंद हो सकता है, योगा करना कितनी ज़रूरी है और कितना आसान है इसको ऑप्ट करना, इस तमाम चीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योगी यानी कि योगा एक्सपर्ट रिजवान अली मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच ज्वाइन इन करने। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगा की इम्पोर्टेंस क्या है? जिस तरह से हर किसी चीज़ की एक साइंस होती है, उसी तरह से इंसान की भी एक साइंस है। इंसान को समझने की, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसने किस तरह से अपना बिहेव करना है। तो योगा इंसान के फ़िज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मेकनिज़म है जिसको समझे बगैर इसको किए बगैर फिर परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजरती है। अगर योगा को सही तरह से समझ के और इसको सही तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो इंसान एक भरपूर और मजबूत ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसकी हर इंसान को तलाश है, जो अभी मुआशरे में मिल नहीं रही। तो उसका बेहतरीन हल योगा की तरफ आना ही है। सही। अली साहब, आपने जैसा कहा है कि स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटल हेल्थ के लिए बड़े फ़वाइद लेके आता है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ना, मतलब किस तरह से, मतलब फिज़िकली तो हम देखते हैं कि लोग योगा करते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी है उसकी एक्सरसाइज होती है और काफ़ी आपकी बेहतरी आती है। बाकी जो इसमें हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किस तरह आती हैं? देखिए, जो पोस्टर्स वगैरह देखने में नज़र आते हैं वो सिर्फ फिज़िकल पोस्टर्स होते हैं। वो फिज़िकल लेवल से ऊपर जाते हैं जब, तो फिर एक मेंटल लेवल आता है और मेंटल लेवल के बाद फिर एक स्पिरिचुअल लेवल आता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन 84 लाख पोस्टर्स हैं। इसके साथ फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद फिर मेडिटेशंस हैं। मेडिटेशंस के बाद फिर प्रोग्रामिंग्स हैं जो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। इंसान के जहन में, जिस्म में, रूह में, जहाँ जहाँ पर भी किसी तरह से कोई वायरस दाखिल हो जाता है, योगा के अंदर एक मुकम्मल सिस्टम है कि जो उसका एंटीवायरस देता है कि अगर आपके जहन में अमराज आ गए हैं, आपके जिस्म में अमराज आए हैं, रूहानी परेशानियाँ आपको हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, तो योगा आपके उन मसाइल को एड्रेस करेगा। फिर इसके साथ साथ योगा की एक गहरी फ़िलॉसफी है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने ख़ुद अपने साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, खाना पीना क्या है, आपने सोना जागना कैसे है। एक मुकम्मल सिस्टम योगा देता है। बिल्कुल सही, यानी कि वो पॉजिटिविटी जो है वो हर तरह से आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग योगा को सिर्फ लिंक कर देते हैं इंडियन कल्चर के साथ और इंडियन मज़हब के साथ, क्योंकि इसकी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे आसना कहा जाता है मुख्तलिफ एक्शंस को, सूर्य नमस्कार जिस तरह से योगा में एक और एक्सरसाइज है जो की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं योगा करना, ये तो हिंदुओं का है। ये चीज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और योगा को कोई भी हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं समझता। ठीक है। उसकी वजह यह कि हमने पाकिस्तान में और इस बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ तकरीबन 1000 साल गुजारा है और हिंदू मुस्लिम वो एक जो बैरियर है, और बीइंग अ मुस्लिम कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हम कहीं मजहब से दूर ना हो जाएं या कहीं मजहब के मुनाफी ना हो जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो कोई इजाद करता है, इजाद करने वाले, कोई चीज़ साइंसी चीज़ इजाद करने वाले का कोई मजहब हो सकता है, लेकिन उस साइंसी चीज़ का कोई मजहब नहीं होता। जैसे बल्ब एडिसन ने इजाद किया तो अब बल्ब क्रिश्चियन नहीं हो जाएगा। बल्ब क्रिश्चियन नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने इजाद की है तो अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ईसाइयों की नहीं हो जाएगी। इसी तरह से योगा अगर हिंदुओं ने इजाद किया है तो योगा एक साइंस है, इस्तेमाल उसे सारी दुनिया कर सकती है। मुसलमान भी कर सकते हैं और इसी तरह से हिंदू भी और ईसाई भी सारी दुनिया से करते हैं। बिल्कुल सही, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो अली रिजवान साहब ये बताएं कि अब चूँकि अब एक नया लर्नर है जो कि आना चाहता है योगा की तरफ, एक्सपर्ट तो होना और उसके बाद उसमें क्लासेस लेना एक बात की बात आती है, लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं एज अ बिगनर तो क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, हर जिस तरह से कोई भी चीज़ सीखी जाती है, योगा के भी उसी तरह के तरीके कार हैं। आपने अगर
साइंस सीखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री सीखनी है, तो उसके लिए भी एक कोच ही होगा। आप कोच से ही सीखेंगे। अगर कोच अवेलेबल नहीं है तो आप सोशल मीडिया से उससे मदद ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इलाके में देख सकते हैं, पाकिस्तान में अब कुछ अच्छे ट्रेनर हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके ऊपर, नेट के ऊपर बाकायदा हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स योगा की मुकम्मल ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं, और PhD लेवल तक उसके सब्जेक्ट्स को पढ़ाया भी जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अली साहब, ये बताइएगा कि हम जनरली अगर ऑप्ट करना चाहेंगे, हमने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है आप हर चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए घर पे, ये तो मैं ज़रूर कहती हूँ। कहीं आप टांग खींचते खींचते टांग तुरा के या निकलवा के बैठ जाए, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि योगा शायद बहुत टाइम टेकिंग है, आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें लग जाता है और आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकोगे, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, योगा टाइम टेकिंग नहीं है, योगा टाइम देता है हमें। योगा हमसे टाइम लेता नहीं है। अगर हमारे दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में अभी हम बमुश्किल 8 या 10 घंटे यूटिलाइज करते हैं, बाकी सारे हमारे तकरीबन 14 घंटे जो हैं वो हमारी थकावट, परेशानियों में और तकलीफ़ों में और सोने में गुजर जाते हैं। अगर हम 1 घंटा योगा को देंगे तो योगा हमें 23 घंटे वापस लौटाएगा। अच्छा, ठीक, मतलब वो फ्रेशनेस आपके अंदर आ जाए। आप जो काम 14 घंटे में करते हैं वो काम आप 6 घंटे में कर लेंगे। आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बीमार जिस्म सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता सारे दिन, वो किस तरह से काम करता होगा? योगा करने के बाद उसे सीढ़ियां चढ़ने का मसला नहीं है, वो सारी जिंदगी पहाड़ चढ़ लेगा। क्या बात है, ठीक है। तो इसलिए हम जो समझते हैं कि योगा टाइम बहुत ज्यादा लेता है, वो ऐसा नहीं है कि योगा टाइम लेता है। हम योगा को सही तरह से जब नहीं करेंगे या योगा से हमारी बॉडी अभी यूज्ड हुई नहीं हुई है, तो फिर अब थका हुआ जिस्म है वो फिर ज्यादा टाइम ले लेगा। एक एक्सपर्ट से सीख के फिर आप अच्छी तरह से करें, आपको 23 घंटे वापस मिलेंगे, 1 घंटा योगा। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि 23 घंटे आप वापस ले सकते हैं। आपने ये जिक्र किया कि बीमार शख्स है उसको बड़ा फ़ायदा देता है। जिक्र अगर करें बीमारियों का तो ये भी कहा जाता है कि योगा से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसा हो जाता है? देखिए, योगा सदियों से बीमारियों का इलाज करता आ रहा है। ये आज ही योगा ने बीमारियों का इलाज शुरू नहीं किया। बाकी जितने भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो तो अब आए, किसी को 150 साल हुआ है, किसी को 200 साल हुआ है। 5-7 हज़ार साल पहले पहाड़ और जब पत्थर का ज़माना था, गारों में लोग रहते थे, लोग उस वक्त योगा करते थे, उस वक्त भी बीमारियों से बचते थे। अब यहाँ पर एक बात और है कि हम ये जो समझते हैं कि आज केमिकल का दौर है या इन ऑर्गेनिक फूड्स खाने की वजह से बीमारियां थी, ऐसा नहीं है। 7,000 साल पहले भी लोग बीमार होते थे जब सारी ही ऑर्गेनिक चीज़ें थी। बीमारी इंसान के वजूद के अंदर बनने वाले मुख्तलिफ केमिकल से, ज़हनी परेशानियों से और गलत रहन सहन से, गलत लाइफस्टाइल से बन जाती है। योगा उस वक्त भी बीमारियों का इलाज करता था। योगा आज भी डायबिटीज़ का, कैंसर का, कॉन्स्टिपेशन का और जितने भी मेंटल और फिजिकल डिजीज़ हैं, अगर मैं नाम ना भी लूँ तो सिर्फ इतना बता दूँ कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जितनी भी बीमारियां हैं, योगा उन तमाम का कंप्लीट सोल्यूशन देता है। लेकिन ये आपने जैसा बात कर रहे हैं कैंसर का, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अभी तो इसका इलाज करना अच्छा खासा मुश्किल होता है। तो योगा के थ्रू थोड़ा सा इजी कीजिएगा कि किस तरह से इलाज होता है, मतलब इनिशियल स्टेजेस में आप कर लेते हैं या आपको होता ही नहीं है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि योगा करते रहने से बीमारी आती नहीं है। अगर एक ख़ास स्टेज पे जाके बीमारी का पता चल भी जाए, वहाँ से अगर आप योगा को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, दुनिया में इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं कि जिनका कैंसर ठीक हुआ है। 100 के करीब शुगर के पेशेंट तो मैंने खुद ठीक किए हैं पाकिस्तान के अंदर, इंसुलिन और बगैर इंसुलिन वाले। इसी तरह से बाकी बीमारियां भी वो योगा से ठीक हो जाती हैं। हम जिन बीमारियों को समझते हैं कि ये ला इलाज हैं, वो ला इलाज नहीं है। असल में उनको हम किसी और एंगल से जाके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से वो पकड़ी नहीं जा रही हैं। योगा उनको स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे एक एक चीज को पकड़ के उसको बिल्कुल सेट कर देता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी कि आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है इस तरह की बीमारियों में, वो बेहतर हो जाती है। तो अली साहब, आप जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, आपकी बातों से इम्प्रेस भी हो गए हैं और योगा वो अपनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई 3 चीजें जिससे वो आज से ही शुरू कर दें तो वो योगा की तरफ आ जाएंगे, वो 3 टिप्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम 20 मिनट से आधा घंटा आप योगा के मैट पर वक्त गुजारें हर रोज़। ठीक है। बेशक आपके पास ट्रेनर नहीं होगा, आप अभी सही तरह से नहीं करना जानते किस तरह से, लेकिन शुरू करें, किसी भी तरह से शुरू करें। आप मैट पे रोजाना आधा घंटा बैठ ही जाएं, सिर्फ कुछ नहीं करना था, सिर्फ बैठे उसके ऊपर, सारी चीजें छोड़ के, सारी चीजें बैठ के सिर्फ कम अज कम आप आधा घंटा योगा के कंसंट्रेशन के साथ मैट के ऊपर बैठते हैं। इसका मतलब कि आप तैयार हो रहे हैं अंदर से करने के लिए। जब आप एक दफा अंदर से तैयार हो गए करने के लिए,
फिर आपको चांद पे भी जाना पड़ा, सीख लेंगे किसी ना किसी से। मुझे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे कोच, तो मैं नेपाल गया सीखने के लिए। वहाँ पर पहाड़ों में, जंगलों में हमने सीखा। आप कम से कम इसके लिए अपने आप को ज़हनी और रूहानी तौर पे तैयार कर लें, फिर आप कहीं ना कहीं और बेस्ट टाइम क्या है योगा करने का? योगा करने का बेहतरीन तरीका सूरज तुलू होने का वक्त है और गुरूब होने का वक्त है। मगरिब के टाइम, यानी कि या फजर के टाइम या मगरिब के और दो ये बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा बेहतरीन वक्त वो है जब आप फ्री हों, आप उस वक्त योगा करें। जबरदस्त, ये बड़ी बस जबरदस्त बैठ जाएं, बात की उसके है। बाद आप सीखते ये ना कहें जी कि फजर और मगरिब में टाइम नहीं मिला तो योगा नहीं करना, योगा करें चाहे जो भी टाइम हो। हाँ, सोने से पहले कर लें, जी, बेशक, किसी कोई वक्त भी मसला कर लें, कोई मसला नहीं। है। रात 2 जबरदस्त। बजे उठ के भी कर सकते हैं। क्या कहना है? Thank you so much अली जी, रिजवान बहुत साहब, शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया, हमारे बड़ी साथ। जबरदस्त आपने टिप्स दी हैं। और हर बीमारी का इलाज है जी योगा में, अगर आप करें, लेकिन एक बीमारी का इलाज